नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो आज का वीडियो है वह बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर दिग्गज नेता से मिले वेटिंग अभ्यर्थी। क्या कहा दिग्गज नेता ने, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको सभी को पता है कि जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार पद वृद्धि के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थी हार मानने वाले नहीं हैं। वह लगातार पदवृद्धि के लिए जो उनका अधिकार है पदवृद्धि, वह उसको लेकर रहेंगे। इसीलिए हर जिले के वेटिंग अभ्यर्थी एक्टिव हैं और टीम बनाकर कार्य भी कर रहे हैं। हर जिले में जहां भी शिक्षा मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, वेटिंग अभ्यर्थी उनको ज्ञापन जरूर देते हैं और अपनी मांग से उनको अवगत जरूर कराते हैं। वाकई जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए पदवृद्धि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हजारों स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं। लेकिन पद वृद्धि को लेकर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ग एक की जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं जो लगातार पदवृद्धि की मांग को उठा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने भोपाल में न जाने कितने आंदोलन कर लिए, हर तरीके से संवैधानिक तरीके से, और दिल्ली तक भी वे अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। और इसके बाद उज्जैन में भी उन्होंने आंदोलन की रणनीति बनाई थी, लेकिन उसके पहले ही सरकार उनके आंदोलन से डर गई और जो परमिशन दी थी वेटिंग अभ्यर्थियों को प्रशासन ने, वह परमिशन को रद्द कर दिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि किस दिग्गज नेता से वेटिंग अभ्यर्थी मिले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो सागर के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान में बहुत ही बड़ा पद उनके पास था और नेता विपक्ष भी रह चुके हैं वो। तो गड़ाकोटा से रहे ये पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव से जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह मिले और उन्होंने अपनी पीड़ा उनको बताई कि किस प्रकार उनके साथ अन्याय हो रहा है। और उन्होंने दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं, पात्रता परीक्षा पास की है, उसके बाद चयन परीक्षा पास की है, फिर भी नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली गई। और आज अगर वो वेटिंग में है, प्रतीक्षा सूची में है, तो इसका एकमात्र कारण है पदों की संख्या का कम होना। तो इसको लेकर उन्होंने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल भार्गव से मुलाकात की, और सबसे बड़ी बात यह रही कि गोपाल भार्गव ने उनकी बात को जब सुना तो उन्होंने वाकई कहा कि जो आपकी मांग है वह जायज़ है। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, ठोस आश्वासन दिया है, जैसे कि जानकारी मिल रही है वेटिंग अभ्यर्थियों के द्वारा, कि वह पद वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री से जरूर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि वेटिंग अभ्यर्थी जो सागर की टीम है वह मिलने पहुंची थी पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव से, और वर्तमान विधायक भी हैं, और शिवराज सरकार में इनका बड़ा कद था। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ज्ञापन उन्होंने दिया, अपना मांग पत्र दिया, और उन्होंने उनके मांग पत्र को बिल्कुल गंभीरता से लिया और एक एक बात को उन्होंने सुना। और इसके बाद उन्होंने यही कहा कि जो वर्ग एक पदवृद्धि की जो मांग है, वाकई आपकी जो मांग है वह जायज़ मांग है, और इसको लेकर मैं खुद शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगा। तो यह बहुत ही बड़ी एक सकारात्मक पहल वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा की गई, और यह पहल बहुत ही अच्छी है। और हर वेटिंग अभ्यर्थियों को बड़े बड़े नेताओं से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, बड़े नेताओं से मिलना चाहिए, और बिल्कुल अपने सवाल भी रखना चाहिए कि हम जो है सरकार चुनते हैं, सरकार युवाओं के लिए होती है, सरकार गरीबों के लिए होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार को युवाओं से कोई सरोकार नहीं है।
और जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वह अपना अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने दो दो एग्जाम पास किए हैं, पात्रता परीक्षा भी पास की है, चयन परीक्षा भी पास की है और अपनी योग्यता को साबित किया है, लेकिन फिर भी उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और लगभग 60,000 के लगभग वर्ग एक के पद खाली हैं, अगर स्कूल शिक्षा विभाग को मिला दें और जनजातीय कार्य विभाग को भी मिला दें। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को एक चीज़ और है कि अगर वह किसी भी बड़े नेता से मिलती हैं तो उनको दोनों विभागों में पदवृद्धि की बात करना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग में भी पदवृद्धि की बात करना चाहिए और जनजातीय कार्य विभाग में भी पदवृद्धि की बात करना चाहिए, क्योंकि दोनों विभाग शिक्षकों की नियुक्ति करता है। तो दोनों विभागों में पदवृद्धि की बात वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को करना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल शिक्षा विभाग की बात स्कूल शिक्षा विभाग की बात तो सब करते हैं, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग की बात कोई नहीं करता है। तो वह भी एक महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और पदवृद्धि को लेकर। उस विभाग में भी लगभग 10-11 हज़ार पद खाली पड़े हुए हैं वर्ग एक यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक के। तो वहाँ भी पदवृद्धि के लिए पुरजोर प्रयास वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि गोपाल भार्गव जी से मिले जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, और गोपाल भार्गव जी ने उनको ठोस आश्वासन दिया है कि आप की जो बात है वह बिल्कुल जायज़ है और इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी से वह ज़रूर बात करेंगे। तो पदवृद्धि के लिए यह बहुत ही सकारात्मक प्रयास है और वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को बिल्कुल सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मेहनत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और वर्ग एक में पदवृद्धि बिल्कुल ज़रूर होगी, लेकिन उसके लिए लगातार वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुटता के साथ आपको प्रदर्शन भी करना होगा और अपने हक की आवाज़ संवैधानिक तरीके से बिल्कुल उठाते रहना होगा। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा, क्योंकि जो पद वृद्धि की जो मांग है वह उनकी बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि सरकार की गलत नीति के कारण पद होते हुए भी, और देखा जाए तो जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 है उसके अभ्यर्थियों के साथ तो वाकई अन्याय हुआ है, क्योंकि इस भर्ती को जल्दबाजी में निकाला गया। इस भर्ती को जल्दबाजी में निकाला गया, कोई नया राजपत्र इस भर्ती को लेकर जारी नहीं किया गया। जैसे कि 2018 में राजपत्र जारी किया गया था 17,000 पदों का, 34,589 पदों का, उसी प्रकार 2023 में भी अभी जो 2025 की भर्ती आने वाली है उसमें भी राजपत्र जारी किया गया, लगभग 60,000 पदों का, मतलब दोनों विभाग को अगर मिला दें। लेकिन जो 23 में कोई राजपत्र जारी नहीं किया गया, वही जो 2018 का राजपत्र था वही राजपत्र दिखा दिया गया अभ्यर्थियों को और नई भर्ती का नाम दे दिया गया, और जो 2018 के बचे हुए पद थे उसी को 2023 में फ्रेश भर्ती बताकर दे दिया गया, और कोई भी नया पद इसमें फ्रेश पद नहीं जोड़ा गया। तो अब आप देख सकते हैं कि 2023 की भर्ती के जो अभ्यर्थी उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, यानी कोई राजपत्र जारी ही नहीं किया गया, और विभाग ने उच्च न्यायालय में इसको स्वीकार भी कर लिया है कि जो 2023 के पद हैं वह 2018 के बचे हुए पद ही हैं। तो इसलिए जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं और जो उनकी पदवृद्धि के लिए वह लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक बार भारी संख्या बल बने 1,000-2,000 की संख्या बल के साथ शिक्षा मंत्री जी से जरूर मिलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और